द शू मेकर एंड द इल्स। जैसे कि आपको पता है, शू मेकर का मतलब क्या होता है? शूज यानी होते हैं जूते, और मेकर यानी बनाने वाला। तो शू मेकर का मतलब हुआ जूते बनाने वाला। एंड द इल्स, इल्स जो है एक बौने जादूगर होते हैं जिनके कान जो है वो नुकीले होते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ना, सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। उनके कान जो है वो नुकीले हैं, उनके कान नुकीले हैं, और एक्चुअल में एक को इल्फ बोलते हैं, पर चूंकि आप पे देखिए आपको दो दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो है वो एफ हट करके प्लूरल हो गया है, VES बन गया है, तो वो हो गया है इल्फ। द शू मेकर एंड द इल्फ, जूते बनाने वाला और बौने जादूगर की ये कहानी है। अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, सर आगे करें। हो गया, बच्चा हो गया, आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने वुड कटर की स्टोरी सुनी है? वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला। बचपन में हम लोगों ने लकड़ी काटने वाले की बहुत कहानी सुनी थी कि वो कैसे जो है वो लकड़ी काटने वाला अपनी कुल्हाड़ी एक्स को उसकी खो जाती है ना? तो उसकी कुल्हाड़ी खोती है तो कौन हेल्प करता है? सुनिए आप लोगों ने स्टोरी, कोई एक अनम्यूट होके बताएगा। यस मैम, सुनी है। सुनी है ना? हाँ चलिए ठीक, अब म्यूट हो जाइए आप। तो वुड कटर जो रहता है वो लकड़ी काटने का काम करता था, और उसकी एक्स खो जाती है, तो देवदूत आते हैं और फिर उसकी हेल्प करते हैं, है ना? देवदूत आके हेल्प करते हैं उसकी। तो वैसे ही उससे लगभग मिलती जुलती जो स्टोरी है वो शू मेकर एंड द इल्स की है। ठीक है, अब मैं स्टोरी को पढ़ूंगी, रीड करूंगी स्टोरी को। Once there was a very poor shoemaker. He and his wife lived in a little house on the edge of a wood. There were not many people who would buy shoes from the shoemaker. Each day, his store of leather became less and less. He did not have money to buy more leather. Day by day, the shoemaker and his wife grew poorer. At last, there was leather for only one pair of shoes. The shoemaker cut out the last pair of shoes. He said to his wife, "Tomorrow I will sew them." Once there was a very poor shoemaker. इसका मतलब होता है एक समय की बात है। हम कभी भी कहानी शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं ना एक समय की बात है, बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो इंग्लिश में इसके लिए once there was, एक समय की बात है, बहुत ही गरीब शू मेकर था, बहुत ही गरीब जूते बनाने वाला था। He and his wife, वो और उसकी पत्नी, वाइफ यानी पत्नी, lived in a little house. कहाँ रहते थे? लिटिल, छोटे से हाउस में, घर में, on the edge of a wood. On the edge, edge यानी किनारा या किनारे, of a wood. wood का मतलब लकड़ी होता है, पर जंगल के लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं वुड। जंगल के लिए जो शब्द यूज करते हैं उसको भी क्या कहते हैं? वुड। तो वो कहाँ रहते थे? छोटे से हाउस में, वुड के किनारे, जंगल के किनारे। There were not many people. वहां पर गांव में पता है बहुत दूर दूर घर होते हैं। किसी किसी गांव में जो जंगल के किनारे रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। Not many people who would buy shoes from the shoemaker. तो ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे, तो उससे शूज भी खरीदने के लिए ज्यादा लोग नहीं रहते थे, तो बहुत कम ही उसके जूते बिक पाते थे। ईच डे, हर दिन, ईच यानी हर, प्रत्येक, हर दिन, हिज स्टोर, उसके पास जो जमा रहता है, जो जमा रहता है ऑफ लेदर, किसका जमा? लेदर यानी चमड़ा, लेदर यानी चमड़ा। तो उसके पास जो चमड़ा इकट्ठा रहता है वो हर दिन
became less and less, यानी कम और कम, less यानी कम और कम होते जाता है धीरे धीरे करके उसके पास जो उसकी कमाई का जो साधन रहता है, लेदर, चमड़ा, जिसको काट करके वो जूते बनाता होगा, है ना, वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं। He did not have money, उसके पास क्या नहीं थे, पैसे नहीं थे। किस लिए नहीं थे? To buy more leather, बाय यानी खरीदना और लेदर यानी चमड़ा। तो अब वो चमड़े का काम करता है तो उसको क्या खरीदना पड़ता है, चमड़े खरीदना पड़ता है। पर अब बहुत पुअर था और उसका लेदर धीरे धीरे खत्म होते जाता था। भाई जितना लेदर था उसका वो जूते बना के बेचता था तो उसको अपनी रोजी रोटी में काम करता था। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे लेदर भी कम होते जाता है और मनी भी नहीं रहती और लेदर खरीदने के लिए। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रू पुअरर, दिन प्रतिदिन, डे तो पता है, दिन प्रतिदिन जो जूते बनाने वाला और उसकी वाइफ जो रहते हैं वो क्या होते जाते हैं, पुअर से पुअरर, गरीब से गरीब होते जाते हैं। एट लास्ट, और आखिरी में, देयर वाज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शूज, उनके पास कितना जूता कितना चमड़ा बचता है, सिर्फ एक जोड़ी जूते बनाने के लायक ही चमड़ा बचता है। द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज, पहले क्या करते हैं जब जूते बनाते हैं उसके पहले जो है उसकी कटिंग की जाती है शेप से, आकार से, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, जूते बनाए जाते हैं। तो आखिरी में उसके पास जब एक पेयर शूज के लिए, एक जोड़ी जूते के लिए लेदर बचता है, चमड़ा बचता है, तो शू मेकर जो रहता है वो उस लास्ट पेयर जूते के लिए चमड़े को काटता है और फिर ही सेड टू हिज वाइफ, वो क्या कहता है अपनी पत्नी से, टुमारो आई विल सेल देम, कल मैं उसको, सिल यानी सिलना, सिल यानी सिलना, कल मैं उसको सिल दूंगा। अब बताइए, देखिए अभी तक जितना हमने एक पैराग्राफ पढ़ा उसमें शू मेकर को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स दैट द शू मेकर फेसेस, कौन फेस्ड, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो शू मेकर को सामना करना पड़ता था, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स का। उसके जूते नहीं बिकते थे जूते से, वेरी गुड, बहुत सही, पैसे भी नहीं थे हाँ बहुत सही बोल रहे हैं। और चमड़ा जिसके पास पैसे नहीं थे, घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो चमड़े मनी नहीं था, लेदर, हाँ है ना, हाँ वेरी गुड, बहुत सही। अब आप लोग म्यूट हो जाएंगे, आगे की स्टोरी में आप लोगों को बताती हूँ। Next morning, the shoemaker got up and went into his shop. He was surprised at what he saw. There he saw a pair of shoes. He had never seen a better pair of shoes. The shoes were perfect. The stitches were fine. They were so very well made that they were sold at once. नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब होता है दूसरे दिन। दूसरे दिन द शू मेकर, जूते बनाने वाला, गॉट अप, अब सो करके उठता है, मॉर्निंग में तो सो के उठते हैं ना, तो शू मेकर भी गॉट अप होता है और वेंट इनटू हिज शॉप, और कहाँ जाता है, अपनी शॉप में, अपनी शॉप में जाता है। उसके बाद ही वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है एट व्हाट ही सॉ, जो वो देखता है उसको देख के उसको बहुत आश्चर्य होता है। दिख रहा है आपको चित्र में, चित्र में दिख रहा है, वो सिर खुजला रहा है और उसके पास बना हुआ एक पेयर शूज दिख रहा है ना, तो वही देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो सिर्फ कटिंग की थी, उसकी स्टिचिंग नहीं की थी, है ना। तो ही हैड नेवर सीन अ बेटर पेयर ऑफ शूज, उसने अपनी इससे पहले इतने सुंदर बने हुए जूते कभी भी नहीं देखे थे। वो खुद जूते बनाने वाला था मगर इससे पहले उसने इतने सुंदर बने हुए जूते नहीं देखे थे। द शूज वर परफेक्ट, शूज जो थे बिल्कुल सही थे। द स्टिचेस वर फाइन, उसकी जो स्टिचेस, स्टिचेस का मतलब होता है सिलाई, स्टिचेस का मतलब होता है सिलाई, और वर फाइन, बहुत बारीक थी उसकी सिलाई, बिल्कुल सही तरीके से। दे वर सो वेरी वेल मेड,
वो बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए थे, मेड बने हुए थे। दैट दे वर सोल्ड एट वंस। और जब कोई चीज अच्छी होती है तो तुरंत ही क्या हो जाती है? सोल्ड हो जाती है, सेल आउट हो जाती है, बिक जाती है। सोल्ड यानी बिक गई। सेल का पास्ट टेंस है सोल्ड। तो वो जूते जो थे वो तुरंत बिक गए। Who do you think kept the shoes in the shop? क्या लगता है आपको कि उस जूते को कौन रख करके गया होगा उसकी दुकान में? अनम्यूट होंगे, कुछ बच्चे बता सकते हैं। एल्विस परिया एल्विस रख के गए होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि लेसन के शुरू में ही है, पर अभी तो एल्स दिख ही नहीं रहे हैं, है ना? तो हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि वो एल्स होंगे जो उसके जूते को रख करके वहां चले गए होंगे। क्योंकि स्टोरी का स्टोरी का हेडिंग ये है, क्या है? शूमेकर एंड द एल्स। चलिए आप अब लोग म्यूट हो जाइए, मैं आगे की स्टोरी बताती हूँ। आप लोगों को पिक्चर्स दिख रही है ना? The shoemaker went to the market with the money. He bought leather for 2 pairs of shoes. The shoemaker cut out the 2 pairs of shoes and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." उसके जूते जो है वो बहुत अच्छी कीमत पे बिक जाते हैं। तो वो क्या करता है? मार्केट जाता है, बाजार जाता है पैसे के साथ। He bought, बाय का पास्ट टेंस है बॉट, क्योंकि ये स्टोरी जो है वो पुरानी है, पास्ट टेंस की है, इसलिए बाय का पास्ट टेंस हो गया है बॉट। तो वो क्या खरीदता है? लेदर। कितने कितने पेयर शूज के लिए? 2 पेयर्स ऑफ शूज। एक पेयर बिक गया, अब वो 2 पेयर ऑफ शूज के लिए उसके पास मनी रहता है, तो वो उस मनी से क्या करता है? 2 पेयर ऑफ शूज के लिए लेदर खरीदता है। और उसके बाद फिर से द शू मेकर कट आउट द 2 पेयर्स ऑफ शूज। अब वो पिछली बार एक जोड़ी जूते का वो लेदर काटता है, अब इस बार क्या करता है? वो 2 जोड़ी जूते का लेदर काटता है और सेड टू हिज वाइफ। और उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है, क्या कहता है? टुमारो आई विल सीव देम। कल मैं इसको क्या करूंगा? आई विल सेव यानी सिलना, सेव यानी सिलना। कल मैं उसको फिर से सिलूंगा। ये देखो वहां पे बैठ के पिक्चर में वो अपनी वाइफ से बात कर रहा है। हाँ, और यहाँ पे सेकंड पिक्चर में देखो वो क्या कर रहा है? लेदर कट कर रहा है। कितने पेयर शूज के लिए? 2 पेयर शूज के लिए। हाँ, लेदर कट कर रहा है। Next day, when the shoemaker went into his shop, he was again surprised to see 2 pair of shoes beautifully finished. The shoes were very well made with very fine stitches. He was surprised. He showed them to his wife, who was also surprised to see such fine pairs of shoes. She said, "Their shoes are very fine and the stitches are excellent. They will bring good money." नेक्स्ट डे का मतलब होता है दूसरे दिन। दूसरे दिन when the shoemaker went into his shop, फिर से दूसरे दिन shoemaker अपनी दुकान में, go का past tense है went, go का past tense है went। तो shoemaker अपनी दुकान में जाता है, he was again surprised, वो फिर से क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित, surprised to see 2 pairs of shoes। कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर का उसने कटिंग किया था, इसलिए उसको बने बनाए 2 पेयर शूज दिख रहे हैं आपको चित्र में, है ना? ब्यूटीफुली फिनिश्ड, बहुत ही खूबसूरती से उनको बनाया गया था। द शूज वर वेरी वेल मेड विथ वेरी फाइन स्टिचेस। जूते तो थे बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे और उनकी जो सिलाई थी वो बहुत ही बारीक सिलाई थी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस जूते को सिला गया था। He was surprised, वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। And then he showed them to his wife। उसके बाद वो क्या करता है? अपनी वाइफ को शो यानी दिखाना, शो यानी दिखाया। वो अपनी वाइफ को क्या किया?
दिखाया, शो का पास्ट टेंस है शोड। वो अपनी पाइप को दिखाता है तो वो भी क्या हो जाती है, ऑल्सो सरप्राइज, वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। टू सी सच फाइन पेयर्स ऑफ शूज, इतने खूबसूरत जोड़ी जूते की जोड़ी देख करके वो भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। एंड देन शी सेड, उसके बाद वो बोलती है, दी शूज आर वेरी फाइन, ये जूते जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। एंड द स्टिचेस आर एक्सलेंट, और उसकी जो सिलाई है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की, उत्कृष्ट क्वालिटी की है। दे विल ब्रिंग गुड मनी, वो हमारे लिए अच्छे पैसे ला करके देंगे, अगर हम ये जूते बेचते हैं तो हमको इसके अच्छे पैसे मिलेंगे। जो ब्लू कलर पे लिखा हुआ है उन वर्डों पे विशेष ध्यान देंगे, और बच्चे अगर कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा उनके सीखने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरी के आगे जाते हैं। द शू मेकर गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट हिज शॉप। What he found, once again he found that his work has already been done. उसके बाद फिर क्या होता है, मार्केट में जाके सेल आउट करता होगा, फिर से वो मार्केट जाकर के चार जोड़ी जूते के लायक लेदर ले आता होगा, फिर से वो कटिंग करता है, उसके बाद छोड़ देता है, टुमारो आई विल सी देम। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू मेकर उठता है और अपनी शॉप में जाता है। What did he find? Once again he found that his work has already been done. 4 pairs of beautiful shoes were laying ready-made on the table. They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. क्या देखता है, फिर से 4 जोड़ी खूबसूरत जूते जो हैं वो पहले से ही वहां पर पड़े हुए है, लाइंग यानी पड़े हुए, रेडीमेड, पहले से बने हुए। हम लोग कपड़े खरीदते हैं ना रेडीमेड, रेडीमेड का मतलब बिल्कुल तैयार कपड़े जिनको सिलने मिलने की जरूरत नहीं है, उनको पहनो और जाओ, तो उसको कहते हैं रेडीमेड। ऑन द टेबल, कहाँ पर है वो, टेबल के ऊपर। दे वर परफेक्टली मेड, वो बिल्कुल सही तरीके से बने हैं, बहुत उम्दा किस्म की उसमें सिलाई है, और बहुत जल्दी वो क्या हो जाते हैं, बाजार में बिक जाते हैं। क्विकली यानी बहुत तेजी से, तुरंत बाजार में बिक जाते हैं। के बाद आगे देखते हैं। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो into his shop. रोज वैसे ही करता था शू मेकर, मार्केट जाता था, पैसे जितने मिलते थे कुछ पैसे अपने घर में खर्च करता था, और बचे पैसों का वो क्या करता था, लेदर खरीदता था और वैसे ही कटिंग करके रखता था। और रोज सुबह जब वो शॉप में जा करके देखता था तो पहले से ही उसके बने हुए जूते बने हुए पहले से तैयार रहते थे। एवरी डे द शू मेकर would get up and go into his shop. There he would find his work already done for him. The shoes were always very nicely made. The shoemaker became very famous. Soon everybody wanted to buy shoes from him. His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. She was very pleased with the shoes. She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. रोज शूमेकर ऐसे ही जाता था शॉप में और उसको बने हुए जूते मिल जाते थे ऑलरेडी, और रोज जो जूते थे वो हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से बने रहते थे, और इस तरीके से जो जूते बनाने वाला था उनको बेचता था, और उसके बेचने के कारण वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। देखिए फेमस जो है वो ब्लू में है। Soon everybody wanted to buy shoes from him. बहुत जल्दी हर कोई उससे जूते खरीदना चाहता था। His shoes were so very well made. उसके जूते जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से बने हुए होते थे। That even the queen of the country, यहाँ तक कि क्वीन ऑफ कंट्री, उस राज्य, कंट्री यानी राज्य और क्वीन यानी रानी, उस राज्य की रानी जो थी वो भी इस शूमेकर के बनाए हुए जूते पहनने लगी। वोर देम, वोर यानी
वेयर का पास्ट टेंस, वेयर यानी पहनना, वेयर का पास्ट टेंस है wore. शी वॉज वेरी प्लीज्ड, वो क्या थी, बहुत ज्यादा. प्लीज भी बोलते हैं हम लोग, प्लीज दे दो ना, प्लीज दे दो ना, है ना. तो वो एक होता है रिक्वेस्ट और एक प्लीज का मतलब होता है खुश होना. तो यहाँ पर जो प्लीज है उसका मतलब है खुश होना. तो वो बहुत ज्यादा खुश थी उस जूतों से, विद द शूज, उन जूतों के साथ बहुत खुश थी. शी कॉल्ड द शू मेकर, वो शू मेकर को बुलाती है एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस, और क्या देती है उनको, 100 गोल्ड, सोने के सिक्के या टुकड़े, सोने के टुकड़े या सिक्के उनको देती है. कहीं कहीं पे पेनी बोलते हैं गोल्ड कॉइन्स को, कहीं कॉइन्स और कहीं पीसेस बोलते हैं. तो सोने के सिक्के, 100 सिक्के जो हैं वो महारानी वहां की रहती हैं, वो शू मेकर को देती हैं. अब इसके बाद क्या लगता है आपको कि शू मेकर रिमेन्ड पुअर, क्या उसके बाद भी शू मेकर गरीब था? आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, अपने विचार यहाँ पर दे सकते हैं अनम्यूट होके. गरीब नहीं था, हाँ, वो गरीब नहीं था, वो मध्यम वर्ग था. अब गरीब नहीं था वो. नहीं था मैम, मध्यम लोगों के पास 100 गोल्ड कॉइन्स होते हैं क्या? हो गया था. हो गया था, है ना भाई. 100 गोल्ड कॉइन्स बड़ी बात होती है, उस जमाने में भी बड़ी बात होती है और आज भी बड़ी बात होती है ना. जी. तो वो क्या हो गया था, अमीर, रिच, रिच हो गया था. वेरी गुड, रिच हो गया था, है ना, बहुत ज्यादा. तो क्या लगता है वो क्यों रिच हुआ होगा भाई? एल्विस की वजह से. एल्स की वजह से, है ना. हाँ, हाँ, और एल्स की वजह से कैसे हुआ? एल्स क्या डायरेक्ट आवाज नहीं आ रही. क्या एल्स ने उनको सीधा सोना ला करके दे दिया है, पैसा ला के दे दिया? क्यों रिच हुए वो? नहीं, वो जूता बना बना. हाँ, एल्स के बनाए हुए जूतों की वजह से वो क्या हुए, रिच होते गए. ठीक है, अब आप लोग म्यूट हो जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं. देखिए उसने कितने अच्छे अच्छे पिक्चर में, देखिए उन्होंने कितने अच्छे कपड़े पहन लिया है, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है ना, अच्छे से रहने लगे हैं. और पहले कैसे रहते थे देखो, अभी उनके कपड़े वपड़े भी सब बदल गए हैं, है ना. अब उसके बाद कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसको हम लोगों ने पहले ही ब्लू में लिखा हुआ था उनको, बोल्ड ब्लू लेटर से, है ना. तो उसमें है एक एज. एज का मतलब होता है किनारा, एज का मतलब किनारा. ये टेबल है उसका एज होता है, बेड है उसका एज होता है ना. जो किनारे किनारे की जो पट्टियां, किनारे की जो लाइंस होती हैं उसको कहते हैं एज. वुड, वुड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है. वुड का दो मतलब होता है, एक वुड होता है लकड़ी और एक का मतलब होता है जंगल. हम सेंटेंस को पढ़ करके उसके हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि इस वुड का क्या मतलब होता है. जैसे फर्नीचर मेड ऑफ वुड, तो फर्नीचर जब बन रहे हैं तो किससे बनेंगे, जंगल से बनेंगे, लकड़ी से बनेंगे. तो उसमें वुड जो यूज होता है वो लकड़ी है. और इस स्टोरी में जो एज है ना, एज में, वुड के एज में, हाँ, तो वो जंगल के किनारे रहते थे. तो वुड के दो मतलब होते हैं, एक जंगल और एक लकड़ी. स्टोर, स्टोर का मतलब होता है जमा या इकट्ठा होना, इकट्ठा करना. उनके पास जो अपना था, जमा था, वो स्टोर. लेदर, लेदर का मतलब होता है चमड़ा, लेदर का मतलब होता है चमड़ा. पहले जमाने में, आजकल तो आर्टिफिशियल लेदर और टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है तो सब चीज बदल गया है. उसके बाद पर पहले क्या होता था कि लेदर प्योर जानवरों के जो चमड़े रहते थे उनसे ही जूते वगैरह बनते थे. लेस का मतलब होता है कम, लेस का मतलब होता है कम. पुअरर, पुअर, पुअर का सेकेंड फॉर्म जो होता है, कंपैरेटिव डिग्री जो होता है पुअरर, पुअर से गरीब से भी और गरीब, वो पुअर, पुअरर. टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल. अब जैसे आज क्या है, ट्यूसडे है,
और टुमारो क्या होगा? वेंसडे होगा, है ना? तो आने वाले कल के लिए टुमारो, आज के लिए होता है टुडे, और बीते हुए कल के लिए होता है यस्टरडे। सो यानी सिलना, सो यानी सिलना, सिलाई करते हैं मम्मी लोग, सुई धागे से भी सौ करती हैं, है ना? तो सो यानी सिलाई करना। शू मेकर, शू मेकर का मतलब हम लोगों ने पहले ही कई बार बोला, शूज यानी जूता और मेकर यानी बनाने वाला, तो जूते बनाने वाले को बोलते हैं शू मेकर। और सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। सरप्राइज का क्या मतलब होता है? आश्चर्यचकित होना। कुछ चीजों के लिए बहुत आश्चर्य, अरे वाह अच्छा ऐसा करते हैं ना, वो आश्चर्यचकित को ही दर्शाता है। उसके बाद है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से। परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से। स्टिचेस, स्टिचेस का मतलब होता है सिलाई या सियन। जो सीते हैं तो एक एक जो सियन होती है उसको बोलते हैं स्टिचेस। फाइन, फाइन यानी बहुत बारीक, फाइन यानी बारीक तरीके से सिला हुआ। सेल, सेल सोल्ड, सोल्ड यानी बिक गया। सेल का पास्ट टेंस होता है सोल्ड, सेल का पास्ट टेंस होता है सोल्ड। सेल यानी बेचना और सोल्ड यानी बिक गया। बॉट, बॉट भी जो है वो बाय का पास्ट टेंस है, बाय यानी खरीदना, और खरीदने का पास्ट टेंस बॉट हो गया, और वो हो गया खरीदा। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल यानी वैसे ही होता है खूबसूरत, और फुली लग गया तो खूबसूरती से, ब्यूटीफुली यानी खूबसूरती से। फिनिश्ड, फिनिश्ड यानी पूरा करना या खत्म करना। फाइन स्टिचेस, फाइन यानी बहुत बारीक या बहुत अच्छी, और स्टिचेस यानी सिलाई, बहुत अच्छी सिलाई। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट, उच्च क्वालिटी का। मनी, पैसा। प्लेइंग, पड़े रहना। रेडीमेड, पहले से तैयार। क्विकली, बहुत तेजी से, जल्दी से, तुरंत। और फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। और प्लीज, मैंने पहले ही बताया था, प्लीज का पास्ट टेंस है प्लीज, और प्लीज दो तरीके से यूज होता है, कृपया के लिए या रिक्वेस्ट करते हैं अपन, है ना, तो उस समय। और एक प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न, एक प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न। और पीसेस का मतलब होता है टुकड़े, पीस एक टुकड़ा, प्लूरल पीसेस टुकड़े। अब उसके बाद है, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन है तैयार किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, वेयर डिड द शू मेकर लीव? शू मेकर कहाँ रहता था? देखिए मैंने लीव लिखा है, लिव्ड नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही डिड है, और डिड जब लग गया है तो ये क्वेश्चन पास्ट टेंस के लिए बन जाता है। अगर मैंने डिड लगाया है इसलिए वहां पे लीव की जगह लिव ही रहन दिया है, लिव्ड नहीं किया है। और अगर मैं डिड नहीं लगाती तब वहां पर क्या करती? लिव्ड लगाती। तो वेयर डिड द शू मेकर लीव? आप में से कोई भी अनम्यूट होकर के अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। लिव्ड इन द, लिटिल हाउस, हाँ, लिटिल हाउस द एज ऑफ, लिटिल हाउस, लिटिल हाउस में रहते थे। और लिटिल कहाँ रहते हाउस थे? में रह वुड हाँ, के एज ऑफ द वुड, किनारे, एज ऑफ द वुड। वेरी गुड, बहुत एक सही, बहुत सही एक बच्चों ऑफ का प्रयास है। वुड। हाँ, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इन शू मेकर हाउस? कितने मेंबर थे शू मेकर के हाउस में? हाउ मेनी मेंबर्स? 2 मेंबर्स। एक खुद शू मेकर था, और सेकंड जो थी वो उसकी 2 मेंबर। वाइफ थी। वेरी गुड, बहुत सही, 2 मेंबर्स, है ना। एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड पीसेस डिड द क्वीन गिव द शू मेकर? 100 हाउ मेनी? 100 वेरी gold गुड, 100 गोल्ड पीसेस, है ना। गोल्ड। तो बच्चों, आगे का पार्ट जो है स्टोरी का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज इतना ही
पार्ट हम लोगों ने लिया है और उसका जो डिफिकल्ट वर्ड्स था और कुछ क्वेश्चन तैयार किया था, है ना? तो वो इतना हो गया और मेरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, जय हिंद मैम। थैंक यू ओके सो बेटा, मच। कैसी लगी क्लास? बहुत अच्छे सर। बिल्कुल, तो आपको ये पार्ट पूरी पढ़ना है और फिर जवाब देना है। आगे आगे आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे जरूर बेटा, है ना? ठीक है। और बोलिए कैसी हाँ लगी सर, हम लोग परमेश्वरी? यस सर। ओके, कैसा लगा? ठीक हुआ क्लास? समझ में आया बेटे? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल, हिमांशु भी जुड़े हैं, रोशनी बहुत भी जुड़ी हैं। अच्छा था कैसे सर, लगा बेटे? बहुत अच्छा सर। बेटा बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, रियल में काफी अच्छे हैं। सरोज दुबे सर तो जुड़े ही हुए हैं। सरोज दुबे सर? जी जी, हाँ सर, जी नमस्ते। सर। सर कमेंट्स। हिमांशु नहीं, हिमेश। हिमांशु, हाँ हिमेश, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी। दुबे सर आवाज नहीं आ रही जी। हाँ जी, अभी आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एक्सीलेंट क्लास थी, बहुत बढ़िया। बहुत दिन बाद लगा कि अंग्रेजी की क्लास सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काफी मजा भी आया। जी, प्रीति मानिक थैंक मुनिक यू। भी दिख रही है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। आज काफी अच्छे जीआर के प्रसाद सर भी लगातार जुड़े हैं और उनके बच्चे गीता नाग और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आशा उज्जैनी मैडम भी जुड़ी हैं। जीआर के प्रसाद सर, आशा उज्जैनी मैडम? जी सर, बहुत बढ़िया क्लास रही। जी जी, बच्चे काफी संख्या में जुड़े थे सर, अच्छा लगा। बच्चों के लिए है ये तो क्लासेस है, वो जुड़ते हैं तो तभी हमको अच्छा लगता है, बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल संख्या में जुड़े तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मैडम। बहुत बधाई सर आपको। अरे आप सभी को बधाई, पूरी टीम को बधाई भाई। ये पूरी टीम की उपलब्धि है। जी हमेशा हम लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर है। और धीरे धीरे बहुत जी सारे बच्चे जोड़ेंगे, ऐसा उम्मीद है हमारा, है ना? जी 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 जी, आप सभी को बहुत बधाई बच्चों। जी, और कोई? बहुत बढ़िया रहा सर। मैडम का जो प्रेजेंटेशन था और उनकी जो टोन है, प्रोनाउंसिएशन है, बहुत ही बढ़िया रहा अंग्रेजी का। जी बहुत आगे अच्छा रहा क्लास। और बिल्कुल बच्चों, नितेश सिंगरौल सर जो है आज cgschool.in पोर्टल के फ्रंट पेज पे हीरो के रूप में है। छत्तीसगढ़ शासन जो है हमारे सर की मेहनत को एक छोटे से सम्मान के रूप में उनकी फोटो और ब्लॉग को प्रदर्शित किया है। जैसे cgschool.in पोर्टल पे आप जाएंगे, आज नितेश सिंगरौल सर का फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो उनके बारे में लिखा हुआ ब्लॉग आएगा। तो नितेश सिंगरौल सर, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके अच्छे कार्य मेहनत के लिए बहुत सी शुभकामनाएं बिल्कुल सर। आपको। बहुत बहुत बधाई सर। मैं स्वयं बोलना जी चाहूंगी, जी बेटा, आप सभी लोगों बहुत के बहुत लिए बधाई सर। प्रसाद सर को भी बधाई सर, और सिंगरौल सर को भी। प्रसाद सर कल के नायक थे, उनको भी बधाई। और आज धन्यवाद मैडम। सिंगरौल सर, दो नायक हमारे साथ जुड़े हैं, सौभाग्य है हमारा सर। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। मैम, थैंक यू। थैंक यू सभी को, सब थैंक यू। आपका और उनका सभी सहयोग है सर मैडम, सब लोग हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक दूसरे का। सर एक चीज बोलना चाह रही थी कि हमारे स्कूल के इंग्लिश के सर जुड़े हुए हैं, मैं उनको लिंक भेजी थी, तो बिल्कुल क्या वो अपनी कुछ बात कर रख सकते हैं? जरूर जरूर जरूर, स्वागत, बहुत स्वागत है। प्लीज प्लीज प्लीज। और उनका एसपी नंबर? साहू सर, जी अनम्यूट होके बोले प्लीज, कुछ बोले क्लास के बारे में। एसपी साहू सर। एसपी साहू सर। आई आवाज क्या? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। आया सर आवाज मेरा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, मेरे लिए तो खैर जुड़ा रहता हूँ मैं। जी हमारी ट्रेनर सो तो जैनी मैडम है जी ना? अब इसी और हमको इसका ज्यादा ज्ञान तो नहीं है सर ऑनलाइन का, हम उसी से सीख रहे हैं मैडम जैनी से, आप लोगों से देख देख के। बड़ा जी अच्छा रहा। बिल्कुल। प्रयास करूंगा मैं भी जी एक जी आध जी दिन आप लोगों के साथ जुड़ बिल्कुल के सर, ये पाठ में, है ना? बहुत बिल्कुल अच्छा लगा सर। अभी बहुत जैनी बढ़िया मैडम सर, बताई, मैं बिल्कुल तुरंत जुड़ा।
बहुत बिल्कुल बहुत सर, धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद सर। हम सब लोग इसी स्थिति से निकल के आए हैं। हम शुरू में कुछ नहीं जान रहे थे और धीरे धीरे सब लोग अपनी स्किल बढ़ा रहे हैं सर। तो सब एक ही मंच के हम साथी हैं और हम सब मिलके बहुत अच्छा इसको बनाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे सर। बहुत धन्यवाद सर जी जुड़ने के लिए। मैडम आपका धन्यवाद, जीआर के प्रसाद सर का धन्यवाद, दुबे सर का धन्यवाद, सारे बच्चों का बहुत धन्यवाद, सबसे महत्वपूर्ण बच्चों और हिमेश और लोगों तक अभी बात पहुंचानी बेटा। गीता, हमारे बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, परमेश्वरी जुड़ रही है, तो मैं नाम अभी लूंगा तो बहुत कम पड़ जाएंगे नाम। तो ये सारे बच्चों को बहुत धन्यवाद और आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं और आगे आप सभी का फिर से इंतजार रहेगा। शाम को सरोज दुबे सर की क्लास में मिलेंगे 6 बजे। आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास और मजेदार क्लास सरोज दुबे सर जय की क्लास सर। में मिले। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय भारत जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय